नमस्कार किसान भाइयों। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे दोस्तों। आज तारीख है 16 मई 2025 और दिन है शुक्रवार। किसान भाइयों, आज एक और दिवस है सिक्किम राज्य दिवस। सिक्किम का आज जो है सिक्किम राज्य का आज निर्माण हुआ था, तो आज सिक्किम राज्य दिवस भी है। इसके साथ साथ आज वीर शिरोमणि सम्राट पृथ्वीराज चौहान का जन्मदिन भी है किसान भाइयों। तो ये गौरव का दिन है। हमारे पृथ्वीराज चौहान जो वीर शिरोमणि, उनकी गौरव गाथा कौन नहीं जानता। भारतवर्ष के गौरवशाली इतिहास में विजय पताका लहराने वाले ऐसे सम्राट, जिनको बाद में 16वें युद्ध में धोखे से जो है उनको मारा गया या पकड़ा गया। जैसे भी ये इतिहास पर नहीं जाते हैं, आलू की बात करेंगे किसान भाइयों। इस बार आप देख रहे होंगे पिछले 2-3 दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही है। गर्मी हर बार पड़ती है, लेकिन अब समय है गर्मी पड़ने का। और इस गर्मी की वजह से मंडियों में कहीं न कहीं थोड़े से उठान में कमजोरी आती है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है और कोई दो राय नहीं है। अब कुछ लोग जैसे कह रहे हैं कि भाई मंडियों में तो आवक इस समय बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन जितनी आवक है उस हिसाब से अगर साउथ की मंडियों में बात करें तो भरपूर आवक के बाद में भरपूर बिक्री है, धुआंधार बिक्री है। लेकिन हाँ, कानपुर, फरुखाबाद, जयपुर और इंदौर, इन मंडियों में अपेक्षाकृत उठान कम हुआ है। गर्मी के कारण भी हो सकता है। किसान भाइयों, थोड़ा सा गर्मी का प्रकोप इतना है कि जो डंप का आलू है उसको अब किसान जो थोड़ा बहुत बचा है, हालांकि ज़्यादा बचा भी नहीं है, आमद भी धीरे धीरे कम हो रही है, उसको व्यापारी खरीदने में संकोच करता है। उसका कारण ये है कि जब वो गर्मी पा चुका, पहले ही गर्मी में होता है, उसके अंदर जो नमी कम होती है, और उसके बाद जब वो ऐसी भीषण गर्मी में शुष्क मौसम में बाहर रहता है तो वो 1-2 दिन में ही लूज हो जाता है। उस लूज आलू को जो है किस उपभोक्ता पकड़ते नहीं है, तो इस वजह से उसकी बिक्री कम हो पा रही है। और दूसरा, वो दागी, जहाँ पे भी थोड़ा बहुत दाग आ जाता है तो बहुत तेज़ी से वो खराब होता है। तो इस समय डंप जो निकल रहा है वो काफ़ी मात्रा में दागी भी निकल रहा है। जैसा कि हमने बताया था आपको, अब डंप की बिक्री लगातार अब गिरेगी और कोल्ड स्टोरेज का आलू मंडियों में अपनी पकड़ बनाएगा, जैसा कि चल रहा है, बना भी रहा है। किसान भाइयों, मंडियों के भाव बताते हैं उस समय और चर्चा करेंगे। थोड़ा सा बिहार की मंडियों की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा बिहार की सभी मंडियों में पिछले एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया समय, बहुत स्लो, कछुआ की चाल से ही सही, लेकिन लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही। 10-20 रुपये क्विंटल पर प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। तो आज भी देखेंगे क्या रेट कितने बढ़े हैं, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो उससे पहले एक बात और मैं आपको बता दूं, इस बार ग्लोबल पोटैटो समिट का आयोजन हो रहा है। आप कह सकते हो दिल्ली एनसीआर या होगा तो ग्रेटर नोएडा के अंदर ही, यानी कि उत्तरी भारत के ग्रेटर नोएडा में या दिल्ली में हो रहा है। चूँकि उत्तर प्रदेश, क्योंकि ग्रेटर नोएडा तो उत्तर प्रदेश में आता है, उत्तर प्रदेश आलू उत्पादन में अग्रणी राज्यों में से एक, यानी नंबर 1 का राज्य है। और उत्तर प्रदेश का नंबर 1 आलू उत्पादक और आलू स्टोरेज में भी नंबर 1 होने के कारण ये जो समिट है एक बहुत मायने रखता है। ग्लोबल समिट है, यानी ये होगा दिसंबर 11 और 12 को 2025 में। और ये जो समिट है इसके मायने ये हो सकते हैं कि भाई उत्पादक, यानी कि जो किसान हैं उनके लिए, प्रोसेसर यानी कि जो कंपनियां हैं जो इनके प्रोडक्ट्स बनाती हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं आलू के, पाउडर है, चिप्स है, और भी बहुत सारे, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। इनकी गिनती करना भी, क्योंकि और नए नए इस क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। ग्रीस भी बन रहा है आलू से। एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर्स, उनके लिए भी है इसमें। और इसके बाद रिटेलर्स, यानी कि जो रिटेल्स में आलू का बिक्री करते हैं, उनके लिए भी है। और रिसर्च, आलू पर रिसर्च, आलू की नई नई वैरायटियों की खोज करना, आलू रोगों से की प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न का, अधिक से अधिक उत्पादन और जो है गुणवत्ता में बढ़ोतरी करना, ये सब रिसर्च में आता है। भंडारण, अच्छे से अच्छा भंडारण हो जिसमें आलू की क्वालिटी अच्छी बनी रहे, इस तरह के भंडारण पर क्या हो सकता है, उसके लिए इनमें आने वाली समस्या और उनके समाधान और प्रोग्रेस, इन पर विचार किया जाएगा। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के लिए ये एक जो है कह सकते हैं कि वरदान साबित हो सकता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है प्रबल इच्छा शक्ति और सही तरीके से इसका सदुपयोग। तो इसके इस समय जो है
नामांकन किए जा रहे हैं, जिनको प्रतिभाग करना वो भाग से ले सकते हैं। किसान भाई, एक और बढ़िया किसानों के लिए राजस्थान सरकार ने 15 मई से लेकर के 10 जुलाई तक गुणवत्तापूर्ण खाद, गुणवत्तापूर्ण बीज, गुणवत्तापूर्ण उर्वरक और इनकी जो है कहीं कालाबाजारी तो नहीं हो रही, तयशुदा दरों से ज़्यादा में बिक्री तो नहीं हो रही, इनकी गुणवत्ता खराब तो नहीं दी जा रही, यानी नकली असली नकली तो नहीं बेचा जा रहा, इस सब पर मिलावटखोरों के खिलाफ एक अभियान चलाया जाएगा। इसमें ये जो है इनके जो कृषि आयुक्त हैं यानी कमिश्नर है सुरेश कुमार ओला जी, उन्होंने ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि नकली डीएपी की पिछले वर्ष बहुत सारी सूचनाएं आई थी, नकली उर्वरक और दवाइयाँ, नकली दवाइयाँ भी बहुत सारी बिक्री होती है, इनकी भी सूचनाएं, तो ये छापामार कार्रवाई के तहत इस पर लगाम लगाने की बात कर रहे हैं। तो ये किसानों के लिए अच्छी खबर है। किसान के पास पहचान नहीं होती है और बहुत बड़ी मात्रा में नकली दवा, नकली खाद, नकली उर्वरक, नकली बीज खप जाता है जब इसकी कमी दिखाई जाती है। तो उसी अगर ये सब पर प्रचलन, जो नकली चीज़ों का प्रचलन है, जो कालाबाजारी होती है, जो मुनाफाखोरी की वजह से किसानों को धोखा दिया जाता है, इस पर अगर प्रतिबंध लग जाएगा तो किसान भाइयों निश्चित रूप से वहाँ पर भी लाइनें कम हो जाएंगी, क्योंकि वहाँ पर लाइन पहले लगवाई जाती हैं, कहीं ना कहीं इस तरह की रणनीति बनाई जाती है कि पर्याप्त मात्रा में खाद होने के बावजूद भी किसान को दर दर भटकना पड़ता है, ब्लैक में खरीदना पड़ता है, और उस मारामारी में ऐसे ब्लैकमेलर्स, ऐसे मुनाफाखोर, ऐसे दुष्ट प्रकृति के लोग अपना काम कर जाते हैं, मार्केट में नकली चीज़ों को उतार देते हैं और वो धड़ल्ले से बिक जाती हैं। किसान भाइयों, अब अगर इस पर आप देख रहे होंगे कौन सा ऐसा किसान है जिसका फसल बुवाई से रह गई, बिना खाद या बिना बीज के या बिना जो है उसको नहीं मिल पाया, कोई नहीं बचता, लास्ट में सबको उपलब्ध होता है, लेकिन इस बीच में नकली और जमाखोर या मुनाफाखोर अपना काम कर जाते हैं। तो सरकार इस पर ही प्रतिबंध लगाए, शुरू से ही इसको तरीके से अपना काम करे, इस पर छापामारी करे, जांच करे, तो और समय पर पूरी मात्रा में गुणवत्तापूर्ण खाद, बीज, उर्वरक की किसानों को उपलब्ध कराए, चाहे सहकारी समितियों के माध्यम से, चाहे प्राइवेट रिटेलर्स दुकानदारों के माध्यम से, चाहे किसान संगठनों के माध्यम से, तरीका कोई भी हो, लेकिन समय पर किसान को अगर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगा तो निश्चित रूप से कालाबाजारी भी रुकेगी और जो मुनाफाखोरी हो रही है वो भी रुकेगी। तो ये बहुत अच्छी खबर है। आप थोड़ा सा मंडी भावों पर रुक कर लेते हैं और साथ साथ उसी मंडी की जानकारी देते रहते हैं। दिल्ली आज़ादपुर मंडी की बात करें तो किसान भाइयों, बहुत सारे हमारे व्यूवर भाई हैं, व्यापारी भाई हैं, और आड़तीये भी जुड़े हुए हैं और कोल्ड मालिक भी जुड़े हुए हैं। कोल्ड मालिकों के लिए कुछ कड़वी बातें हैं, कभी कभी हम कहते हैं, आड़तियों के लिए भी कह देते हैं, लेकिन ये आप सबके लिए नहीं है। देखिए, कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। जो दुष्ट हैं या जो ऐसा करते हैं वो तो स्वयं कहीं ना कहीं निकल आते हैं, उनको लगता है ये मेरे लिए कहा जा रहा है, लेकिन जो सही लोग हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, किसान के हित में काम कर रहे हैं, उनको भाई आज एक मैं और देख रहा था, एक दिल्ली के कोई बात कर रहे थे आड़तिये, वो कह रहे थे भाई किसान अगर स्वस्थ रहेगा, किसान समृद्ध रहेगा तो हम भी स्वस्थ और हम भी समृद्ध रहेंगे, यानी किसान को फायदा होगा तभी तो उन्हें फायदा होगा। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। अगर ऐसे ही विचार आप सबके होने लगे तो किसान को जब जितना ज़्यादा फायदा मिलेगा उतना ही तो कमीशन आपको भी ज़्यादा मिलेगा। लेकिन ऐसा न करके आप में से कुछ लोग कि दूसरे रास्तों को अपना करके गलत तरीके से धन कमाने के चक्कर में किसान को धोखा देने का काम करते हैं, ये गलत है। उनके लिए कहा जाता है, सबके लिए नहीं। कुछ कोल्ड मालिक बहुत बढ़िया होते हैं, अपने कोल्ड पर कोई कालाबाजारी न हो जाए, कोई बेईमानी न हो जाए, उसका पूरी तरह से ध्यान रखते हैं और उसके बाद वो बिक्री कराते किसान की, खुद गारंटी लेते हैं कि पैसे की धन हमारी गारंटी है, उसके सामने होता है, खुद भी बोली लगाते हैं उसमें, वो व्यापारी से भी बड़ी बोली पर खुद भी खरीद लेते हैं। तो ऐसे लोग कुछ बहुत अच्छा कार्य भी करते हैं, कुछ अपने रिश्तेदारों को लगा देते हैं, बोली को ऊपर ही नहीं उठने देते, कुछ ऐसा भी कार्य कर रहे हैं किसान भाइयों। सब तरह के लोग हैं इस दुनिया में, लेकिन इसमें हमें उनको तोलना है। जो हमारी कसौटी पर खरा उतरे उसको आगे हमें उसके मौका देना है, और जो हमें धोखा दे रहे हैं उनको हमें सबक सिखाना है, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। तो अगर कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई हम एक निश्चित तारीख पर आलू को रोक लें तो हम जो है रेट बढ़ जाएंगे और हम अपने मकसद में जो है सफल हो जाएंगे। क्या ऐसा संभव है? कुछ लोग तो ऐसे सोच रहे होंगे कि भाई उस रेट को कोई आलू नहीं भेजेगा, मैं ही निकाल दूंगा, क्योंकि हम जो है हमारे अंदर एकता की कमी है। ऐसा संभव तब हो सकता है जब किसी बड़े संगठन के द्वारा, किसी समूह के द्वारा
मंडी के गेट से अंदर ही आलू को घुसने दिया जाए, कोल्ड स्टोरेज से बाहर ट्रकों को नहीं निकलने दिया जाए, और हम अपने अंदर से विचार करें कि नहीं, हम सबके साथ रहेंगे, हम इनको ऐसा न, किसी को धोखा न देंगे। आप देखना, और 1 या 2 दिन से कुछ होने वाला नहीं है कि 1 दिन हमने रोक लिया, 2 दिन रख लिया। अब आप आज दिल्ली आज़ादपुर मंडी की बात करें, 15,000 पैकेट फड़ों पर जमा है, आप 2 दिन क्या 3 दिन रोक लीजिए, ये 15,000 खप जाएगा, इसमें लोग मुनाफाखोरी कर जाएंगे, इसमें अपना फायदा उठा जाएंगे। तो इससे लाभ कितना होगा, थोड़ी सी रणनीति को विचार करके और तरीके से जो है लागू करने की आवश्यकता है। ऐसे नहीं कि जल्दबाजी में कुछ भी कर दिया, निर्णय ले लिया और ऐसा हो जाएगा, संभव नहीं है। जब तक हम पूरे बड़े स्तर पर या तो संपूर्ण उत्तर प्रदेश में या एक बड़े जगह से या बॉर्डर से हम वहाँ शुरुआत करेंगे, तब ऐसा संभव हो पाएगा। क्रांति की शुरुआत अगर सही तरीके से नहीं हुई तो कभी कभी वो नुकसान भी दे जाती है। इसलिए किसान भाइयों, जरूरी है क्रांति लाना, जरूरी है एकता लाना, और एक दिन 2 दिन से काम नहीं, कम से कम हफ्ते 15 दिन आपको त्राहिमाम मचाना पड़ेगा वहाँ जा कर के मंडियों में, तब जा कर के आपका काम सफल हो पाएगा। उसके बाद हम ज़रूरत के हिसाब से लोडिंग करेंगे। ऐसा नहीं कि फिर उसके बाद फिर भरमार कर दो कि भाई हमने 2 दिन रोक लिया था और फिर 2-4 दिन का एक साथ भेज दे, तो फिर वहाँ पे भी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो विचारणीय प्रश्न है, बहुत सारा वायरल हो रहा है, 20-21 पता नहीं 1-2 डेट वायरल हुई है कि उस दिन हम लदान रोकेंगे, 2 दिन से ज़्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर ऐसा होता है तो आप देख लीजिए, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, आप बाकी निर्णय आपका है, लेकिन मेरा ये अपना विचार है कि ऐसा कुछ मुनाफाखोर इसमें भी फ़ायदा उठा जाएंगे। दिल्ली आज़ादपुर मंडी में अगर हम बात करें डंप के आलू की, तो उसकी क्वालिटी अब नहीं आ रही है, उसके रेट भी काफ़ी कम है। कोल्ड स्टोर का आलू बराबर अब चलने लगा है। पंजाब की आज 16 गाड़ियाँ हैं, बढ़िया आलू 500 से 650 रुपये पंजाब का डायमंड आलू बिक्री हुआ है, और संभल का डायमंड जो आया है वो 800 से 850, हल्की क्वालिटी का 600-750 भी बिक्री हुआ है। चिप्सोना की 21 गाड़ियाँ हैं, 700 से 750, सूर्या की 17 800 से 1000-1050, सुपर क्वालिटी का 1150 तक कुछ लॉट बिक्री हुई, हल्की क्वालिटी का 700-800 बिक रहा है। LR आलू 500 से 650 रुपये, 7 गाड़ियाँ हैं, और स्टोर की 9 गाड़ियाँ हैं। 3793 आलू 600 से 650, एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का 700 रुपये पैकेट तक की बिक्री देखी गई। T79 650 से 700 रुपये पैकेट के रेट से यहाँ पर बिक्री हुआ। बात करें उत्तर प्रदेश की बाराबंकी मंडी की, यहाँ पर चिप्सोना आलू 15.5 से 16 रुपये किलो, ये भी कोल्ड स्टोरेज का आला है। डंप का जो आ रहा है वो 13, 14.5, 15 तक बिक्री हो रहा है। सफ़ेद आलू गरिमा, कुफरी गरिमा यहाँ पे ज़्यादातर आता है, वो 12 से 13.5 रुपये किलो बिक्री हुआ है। इसका गुल्ला 8 से 10 रुपये किलो। राजेंद्र वन कोल्ड स्टोरेज का जो आ रहा है वो 15 से 15.5 रुपये किलो बिका है, और जो डंप का है वो 14-14.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। फर्रुखाबाद में आमद कल के बराबर ही, यानी कि कम हो गई है, अब 15 से 20 मोटर बताई जा रही हैं। ख्याति, लेकिन रेट डाउन हो रहे हैं, क्वालिटी डाउन हो रही है, क्वालिटी के हिसाब से ही रेट मिल रहा है। ख्याति आलू मिल रहा है 11-11.5 रुपये किलो, 1151 में बिका है आज, बढ़िया लॉट, और हल्की क्वालिटी का 800 से 951, 1000 तक की भी काफ़ी लॉट बिके हैं। यानी कि एवरेज आलू आज भी 951 से लेकर के 1051 तक का बिका है। सुपर क्वालिटी का 11-11.5 भी बिका है। हॉलैंड 1401 से लेकर के 1450 रुपये कुंटल। कंचन 1200 के आसपास बिक्री हुआ, कुछ लॉट थी कंचन के। चिप्सोना नहीं था, 37 में भी नहीं था। कानपुर की बात करें तो डंप की मात्र 12-15 गाड़ियाँ हैं, बाकी 20-25 गाड़ियाँ जो है कोल्ड स्टोरेज की हैं। तो यहाँ पर जो आलू है 37 में कोल्ड स्टोरेज का बिका है 12 रुपये से लेकर के 13.5 और 14 रुपये किलो तक, और डंप का आलू बिका है 11 से 12.5 रुपये किलो तक, बढ़िया क्वालिटी का। गुल्ला बिका है कोल्ड स्टोरेज का आगरा से सादाबाद साइड का 11 से 11.5, हल्की क्वालिटी का गुल्ला 10 से 11 रुपये किलो। चिप्सोना 14 से 15, सीनाथ 15 से 16, सफ़ेद हाइब्रिड 12 से 12.5 तक बिका है। कंचन 13 से 14.5, सिंदूरी 14 से 15.5, हॉलैंड 15 से 16, हल्की क्वालिटी का हॉलैंड 14-14.5 भी बिका है। ये जो 15 के आसपास के रेट है वो कोल्ड वाले आलू के हैं, और 14 से नीचे वाले रेट है वो डंप वाले आलू के हैं। किसान भाइयों, बात करें जयपुर मंडी की, यहाँ पर 35 गाड़ियाँ नई हैं, 22 बैलेंस हैं, जिसमें 5 गाड़ी लोकल हैं। इस तरह से टोटल गाड़ियों की संख्या जो है वही 57 के गाड़ियाँ हैं, टोटल 57। और 302 आलू बिका 12 से 13 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 10.5 से 11.5, 37 14 से 14.5 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 10 से 12 रुपये किलो। गुल्ला 8 से 10 रुपये किलो। हॉलैंड 17-18 यूपी का, हॉलैंड पंजाब का 13 से 14 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। इंदौर मंडी की बात करें तो 7000 पैकेट की लगातार 7, 7.5, 8000 पैकेट नए इस हफ्ते। और ज्योति आलू, लेकिन जो डंप का आलू के रेट लगातार गिरते चले जा रहे हैं, कोल्ड की एंट्री हो गई है, उसके रेट ठीक ठाक हैं। डंप का आलू बिक रहा है मैक्सिमम बढ़िया क्वालिटी का ज्योति 14, 14.5,
और कोई एक्स्ट्रा सुपर लॉट एक आध 15 भी है, और ज़्यादातर 11 से 13 रुपये किलो के हैं। चिप्सोना 11 से 13 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 7 से 10, टोरस 13 से 15 रुपये किलो, और जो भी कोल्ड स्टोरेज से गाड़ी आ रही हैं वो 15 और 16, 16.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रही हैं। अब बात कर लेते हैं बिहार की मंडियों में। बिहार की बात करें तो किसान भाइयों, गुलाब बाग में आज 1380 के मिनिमम रेट रहे ज्योति के, और जबकि यही कल 1300 गुलाब बाग के अंदर थे 1365 के, उससे पहले 1350, 1355, 1325, 1200, इस तरह से रेट धीरे धीरे बढ़ते चले आ रहे हैं लगातार। और जो है 1380 से 1455 गुलाब बाग में ज्योति, बेगूसराय में 1410 से 1465, मुजफ्फरपुर में 1355 से 1415, सहरसा के अंदर 1365 से 1385। यहाँ पर मीडियम क्वालिटी का आलू है, कई तरह के आलू आते हैं, C40 वगैरह भी यहाँ पे आता है इसी रेंज में। कटिहार में 1400 से 1465, और आरा के अंदर 1600 रुपये कुंटल के रेट से आलू की बिक्री हुई, बढ़िया क्वालिटी का आलू। पटना की बात करें, यहाँ हाइब्रिड आलू बिक रहा है 1365 रुपये मीडियम क्वालिटी का। तो ये थे बिहार के रेट। रांची के अंदर, झारखंड में 1430 से 1550 में लाल आलू लोकल यहाँ पे जमशेदपुर में 1455 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हो रहा है। गुजरात में भी किसान भाइयों आज 6483 पैकेट मात्र थे, 26 गाड़ियों की आवक कम हुई है, तो रेटों में सुधार हो गया है। वहीं चिप्सोना 19 से 21 रुपये किलो, कोलंबा भी 19 से 21, और बासा, चिप्सोना, बासा, कोलंबा बढ़िया वीवीआईपी क्वालिटी का 19 से 21, 22 के रेट हैं, और हल्की क्वालिटी में ज़रूर रेटों में थोड़ा सा अंतर है, कोई 16 रुपये, कोई 17, कोई 18, कोई 19, इस तरह से बिक्री हो रहा है। ख्याति पुखराज 11, 11.5 रुपये किलो तक बिक रहा है, और हल्की क्वालिटी में 800, 850 रुपये कुंटल के रेट भी है यहाँ पे। मुंबई मंडी की बात करें किसान भाइयों, सुबह 33 गाड़ियाँ थी, 17,130 पैकेट, जो कि 10-11 बजे 23,912 पैकेट हो गए। यहाँ पर कल के बैलेंस की बात करें तो 10 गाड़ियाँ कल के बैलेंस की थी, जिसमें यूपी की 7, गुजरात, मध्य प्रदेश और पंजाब की एक गाड़ी, इस तरह से जो है 10 गाड़ियाँ बैलेंस थी। 37 स्थान में वीवीआईपी क्वालिटी का आज बिका है 16 से 18 रुपये किलो, हल्के में 14 से 15 रुपये किलो, डंप का आलू 9 से 12 रुपये किलो, शुगर फ्री 15 से 16 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 13 से 14 रुपये किलो। गुजरात का आलू जो भी वेफर पास है, गुजरात का हो चाहे मध्य प्रदेश का हो चाहे महाराष्ट्र का, सभी 18 से 20 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहे हैं, ज्योति और एलआर। डायमंड आलू पंजाब का 9 से 11 रुपये किलो, और पंजाब का ज्योति 10 से 12 रुपये किलो के रेट से मुंबई मंडी में बिक्री हो रहा है। किसान भाइयों, बात करें पूना मंडी की, यहाँ पे 17-18 गाड़ियों की आमद है। आज 17 से 18 रुपये किलो आलू बिक्री हुआ, बढ़िया क्वालिटी का यूपी का, और हल्की क्वालिटी का 15 से 16 रुपये किलो। बेंगलोर मंडी में 18,157 पैकेट की आमद है, और 20 से 22 रुपये किलो में बढ़िया क्वालिटी का सुपर क्वालिटी का एक आध लॉट एक्स्ट्रा सुपर 23 रुपये किलो भी बिक्री हुआ है, जबकि एवरेज क्वालिटी 18 से 19 रुपये किलो में ज़्यादातर आलू बिक्री हुआ है। शिमोगा के अंदर 2800 रुपये कुंटल आलू बिका है, बढ़िया क्वालिटी का। चेन्नई में 18 से 20 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 16 से 17 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। मदुरई और जो है तिरछी में 20 से लेकर के 22-23 रुपये किलो के रेट हैं जो किसान भाइयों यूपी के आलू के। मेटियापालम मंडी में टोटल गाड़ियों की संख्या 21 है, यहाँ पे भी गाड़ियों की संख्या आज कम है, जिसमें कोलार की 4, गुजरात की 7 और आगरा की 10। गुजरात का आलू 22 से 23 रुपये किलो, और आगरा का आलू 20 से 22 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। उड़ीसा के कामाख्या नगर में 20 से 23 रुपये किलो, और जलेश्वर के अंदर 17 से 20 रुपये किलो के आलू के रेट देखे गए। तो ये थे किसान भाइयों आज के आलू के समाचार और आलू के भाव। किसान भाइयों, आने वाले समय में भविष्य कोई नहीं जानता क्या है, किस तरह से रहेगा, लेकिन हाँ, आमद अगर कंट्रोल रहती है और तरीके से आलू बिक्री होता है तो ऐसा नहीं है कि आलू फंसेगा, फंसने की कोई उम्मीद नहीं है। जिन स्थानों से, जैसे गुजरात है, गुजरात से हर रोज आलू बाहर जाता है, जो प्रोसेसिंग का आलू है, एलआर आलू है वेफर पास, उसके बहुत सारे मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट भी होता है। तो जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का आलू है, जो वहाँ पे कोल्ड भरने की बात कर रहे थे कि 100% फुल है, तो जो कंपनी का एक्सपोर्ट क्वालिटी का आलू है वो एक्सपोर्ट हो रहा है, क्योंकि कंपनी न केवल हिंदुस्तान में, उनके प्रोसेसिंग यूनिट बाहर भी है, तो वो तो जाना ही जाना है। इसके अलावा एफपीओ के द्वारा भी बाहर आलू जा रहा है, रसिया से भी डिमांड है, ये ऐसा नहीं है ये कोई हवाई है। लेकिन अब इधर जो है हमारा नेपाल भी आलू जाता है, तो आलू जहाँ पर खपत है वहाँ पर तो खपत है ही, इसके अलावा 10 से 15% की खपत प्रतिवर्ष अपने देश में भी बढ़ जाती है। कुछ प्रोसेसिंग यूनिट भी बढ़ जाती हैं, कुछ खाने वाले भी लोग बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से ऐसा नहीं है, जब कहते हैं, अभी बहुत से लोग ये कहेंगे कि भाई कैपेसिटी बढ़ गई है तो परसेंटेज बढ़ेगी, तो कैपेसिटी भी तो बढ़ी है तो आलू की मात्रा बढ़ जाएगी, तो खाने वाले भी तो बढ़ जाते हैं भाई साहब। तो इसलिए टेंशन की कोई बात नहीं, आलू बिकेगा और अपनी चाह से ही बिकेगा। हाँ, कुछ लोग साजिश रच रहे हैं, अगर हम जीते तो हम अच्छे रेटों में बेच पाएंगे, और वो जीते इस किसान भाइयों तो भी भूखे तो नहीं मरेंगे, इतना तो विश्वास है।
सावधान रहिए, सतर्क रहिए, उनकी चालों को समझिए और धीरे धीरे उनको निकालते रहिए। इसी मंत्र से हम जीत सकेंगे। एकता बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार, राधे राधे। जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगल पाए।